हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अच्छे, बढ़िया। सब लोग आगे क्या रेडी हो? स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, याद है क्या आप लोगों को? कल आप लोगों ने पावर की वैल्यू, पावर का कुछ फॉर्मूले, उनके कद्दू का न्यूमेरिकल तक कर लिया था ना। तो स्टार्ट करते हैं आज वापस। फिर से मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। पावर में अपने को क्या क्या चीज़ चर्चा करनी है। पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर को क्या बोला था? रेट ऑफ वर्क डन। शॉर्टकट में इतने बोला था ना। क्या बोला था? W/T। कितने टाइम में कितना काम कर दिया, वही तो पावर है। किसी ने ज़्यादा काम कर दिया उसकी पावर ज़्यादा है, किसी ने कम काम किया उसकी पावर कम है। यूनिट की बात की थी, जूल पर सेकंड। इसका शॉर्टकट में आप वाट बोलोगे बार बार। यदि डायमेंशन की बात करेंगे तो जूल के आप लोगों को बहुत बार याद कराए, कितनी? mL2T-2। कुछ बच्चे आज जो नए आए हैं ना, उनके लिए है ये बातें। अच्छा, उसके बाद में पावर स्केलर है वेक्टर, दोनों ही क्वांटिटी स्केलर है, तो पावर भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, याद रह जाएगा। उसके अलावा क्या फॉर्मूला था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोगों ने क्या लिखा था? वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन अपन यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, यानी क्या? रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेट का मतलब आप लोग कितना याद रखो, अपॉन में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लिख दिया था, याद करो। यदि किसी इंस्टेंट की बात करें तो छोटा सा वर्क डन बाई dt किया था ना, तो यहाँ से आप लोगों ने F इंटू ds या dx बाई dt किया था। वर्क डन को लिख सकते हैं ना। वर्क डन को लिखा तो आप लोग देखो ds बाई dt क्या बनेगा? v बनेगा, एफ डॉट वी, और उसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो एफ वी कोस थीटा बन जाएगा। एफ वी कोस थीटा। यहाँ तक आ गई थी बातचीत अपनी, कंप्लीट हो गई थी ना। तो चलिए एक बार वापस, यदि किसी ने नहीं लिख रखा हो तो वो लिख लो। ओके, चलिए नोट करो जल्दी से। कोई भी नया बच्चा हो, शर्म नहीं करनी है, फटाफट नोट कर लो। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ। क्यों? तो अपन आज क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ मैं, और एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे क्वेश्चन सारे। क्यों? तो पहला देखो आप लोग, पहला फॉर्मूला चर्चा करें। कौन से में? पहले पे देखो आप लोग, पहले में आ जाओ। इस पे चर्चा कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। तो आप लोग ध्यान दो, P का वैल्यू क्या है? F डॉट V है ना, यहाँ से F डॉट V आ रहा है। कितना आ रहा है? F डॉट V आ रहा है। F डॉट V का वैल्यू देखो क्या बनेगा आगे। नेक्स्ट, पहले सबसे पहले इसी फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। इक्का दुक्का तो क्वेश्चन कल किया था ना आप लोगों ने, आज उसमें नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो पावर F डॉट V, पूरा ध्यान देना, इससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी, देखो फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट हो, क्या हो? डॉट प्रोडक्ट हो, तो स्वाभाविक सी बात है कोस थीटा आएगा। यदि वो कोस थीटा जो है आपका, वो क्या हो जाए? 90 हो जाए, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और कोस 90 की यदि वैल्यू 0 हो जाए तो पावर कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी ना। क्यों? कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब यदि फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये पता चल जाए कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर पावर का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चनों में पावर का वैल्यू 0, मतलब 0 ऑप्शन आ जाता है ना। तो आप लोग 0 देख के 0 मत टिक करना, सब में नहीं आता, वो किसी में आता है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी है अपने। याद करो, थोड़ा सा मैं याद कराता हूँ आप लोगों को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब बात चल रही थी, तो सेंटर की साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था,
और ऊपर की साइड में क्या लगा, ये वेलोसिटी v लग गया था ऊपर की साइड में, तो v और f के बीच में कितना एंगल आया है, 90 डिग्री एंगल आया है। तो यहाँ पे यदि सर्कुलर मोशन में पावर की बात की जाए, कोई भी पॉइंट पे बात कर लेंगे, क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की साइड में लगना है, v जो आपका है वो किधर है, हमेशा इसके टेंजेंशियली ऐसे ही बनेगा ना, v और f के बीच में दोनों में हमेशा क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो इस केस में हर पॉइंट पे पावर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान में रह जाएगा। या तो आपको पता चल गया दोनों परपेंडिकुलर है, न्यूमेरिकली में ऐसे कर सकते हो। आपको पता चल गया फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, तो भी क्या बैठेगा मामला, पावर का वैल्यू 0 बैठेगा। बात समझ आ गई। इसे इंजॉय के साथ पढ़ो, मज़ा आना चाहिए, इससे फीलिंग आनी चाहिए फिजिक्स वाली, क्यों, बढ़िया तरीके से। चलिए, एनर्जी है थोड़ी बहुत अंदर, वो बाहर निकालो। चलिए अब मैं आपको इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोगों को सुंदर सा आंसर देना है। आप लोगों ने कोई भी हॉरिजॉन्टल पाथ से एक ऐसे मानो कि 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो। क्या बताया था मैंने कि 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल पे कोई भी चीज़ थ्रो करोगे तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, इसका मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, बताया था ना आपको। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ही, ऐसा गया मान लो पार्टिकल, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा होगा मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो u ले लेते हैं, एंगल कितना ले लिया मैंने, 30 डिग्री ले लिया, ठीक। अब आपको ये पूछा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर एट द मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट, एट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे आपको पावर का वैल्यू बताना है। तो आप लोग सिर्फ ये बताओ कि पावर का वैल्यू क्या आएगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 10 एक सेकंड का मान लो, जितनी जल्दी हो उसके मेरे को इसका आंसर दो आप लोग, क्या आएगा। और ईमानदारी से देना, यदि प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं याद है तो थोड़ा और दिमाग लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख जाओगे। क्यों, कर दें थोड़ा सा स्टार्ट। चलिए, आप लोगों ने जो भी करना है वो ध्यान से करना। देखो, u इनिशियल वेलोसिटी है, याद करो उस टाइम अपन ने 2 कंपोनेंट लिए करते थे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? कौन सा कंपोनेंट में कोई वेरिएशन, कोई चेंज नहीं आता था, कौन से में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता था। बहुत अच्छे से मैंने बोल के, बहुत गला ऐसे बाहर निकाल के बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा पूरे मोशन में। तो इस ऊपर वाले की चर्चा ही नहीं करा एक बार। तो हर जगह ऐसे ही रहेगा नहीं, u cos 30, इस वाले पॉइंट पे भी क्या रहेगा, u cos 30, आगे वाले पे क्या रहेगा, u cos 30, सब जगह u cos 30। इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और बहुत बार क्वेश्चन पूछते भी हैं, क्या पूछते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? तो आप क्या बताओगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, ये वाला u sin थीटा याद करो। u sin थीटा में नीचे की साइड में क्या लगेगा, g लगेगा। नीचे की साइड में क्या लगेगा, g लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, g नीचे की डायरेक्शन में लगेगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नीचे जब लग रहा है तो वेलोसिटी आपको 1D इक्वेशन से बतानी पड़ेगी। v = u = s = तीनों इक्वेशन से शो करनी पड़ती है ना। v = u - gt से बताओगे तो थोड़े टाइम बाद u sin थीटा - gt ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट याद करो, धीरे धीरे कम होता इस वाले मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक पहुंचते कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। तो क्या बचता है, केवल u cos थीटा।
और कोस थीटा भी कितना आपको दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर। अब इस वाले पॉइंट पे यदि आप लोग ध्यान से देखो तो नीचे क्या लगा, जी लगेगा। इसका कोई मास ले लेते हैं हम, पार्टिकल का मास तो होगा, तो नीचे क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। वेलोसिटी यदि आप लोग देखोगे तो वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन हमेशा बताइए ना, टेंजेंशियल खींचोगे तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी किसी भी कर्वपाथ में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखते ही पता चल गया कितना आएगा। u cos थीटा और mg के बीच में 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट पे पावर का वैल्यू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद है आंसर तो 0 आना था, आप लोगों ने पहले लिख दिया होगा, क्यों। हाँ, h का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थोड़ा सा याद करा देता हूँ मैं, आप लोगों को याद नहीं है तो, क्यों। तो ये छोटा सा आपको सिर्फ डायग्राम के रूप में ही ध्यान रखना है, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। याद रह जाएगा क्या, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात में देखो आप लोग, नेक्स्ट में ये रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, मान लो आपको कह दे कि भी एफ और वी परपेंडिकुलर हैं, क्वेश्चन में कह दिया आगे वाले ने, तो आपको पता है पावर तो वैसे 0 होगी, ठीक है। ये कहा है तो आपको ए एंड बी द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मान लो आप लोग, तो एफ का वैल्यू आपको ऐसे दिया है 2i प्लस ए जे और 3k कैप। वी का वैल्यू आपको दिया है बी आई प्लस, आप एक काम करो, ए का ही ले एक बार, ठीक है, बी रहने दो, आई 2j माइनस 3k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो क्या पूछ रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, ये कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यदि पावर तो 0 है दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, P इक्वल टू एफ डॉट ए वी, एफ डॉट वी आता है, तो ये वाला 0 करेंगे तो आई डॉट आई, सीधा डॉट कर रहा हूँ मैं, 2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो प्लस का 2a आ जाएगा ना, जे डॉट जे तो 1 हो गया। इसका करेंगे तो माइनस का कितना आ गया, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना बच गया, ध्यान दो, 2a माइनस का 7, तो बराबर में 0 है, तो आगे ले आओ, 2a इक्वल टू 7, तो यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करो तो a की वैल्यू आ गई 7/2 यानी 3.5, ठीक है। 3.5 रख लो, कुछ चेक कर लिया करो, 3.5 रखो, 2 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये माइनस का 9 आ गया, 0 हो गया ना मामला। यहाँ से 2 3.5 का डबल 7 ही हो गया, 7 + 2 प्लस का 9 माइनस का 9, 0 आ रहा है पावर, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो छोटा सा इक्वेशन था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद में आप लोग देखो नेक्स्ट बात और बताता हूँ आपको, मिटा दो ये तो याद रह जाएगा। अब आप लोगों को इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है और बहुत बार आया हुआ है। ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m starting from the rest, from the origin, starting from the rest, from the origin, moving along the x-axis with a constant power, with a constant power, then calculate
फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिलेशन बिटवीन, ए पार्ट लिखो, ए लिखो। ए में आप लोगों को लिखना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। बी लिखो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। सी लिखो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। पहले में क्या है वापस सुन लो, कैलकुलेट में फर्स्ट क्वेश्चन ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकंड लिखना है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, और थर्ड लिखना है वेलोसिटी एंड टाइम। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया क्या कहा मैंने आपको ये कहा है कि भाई पावर कांस्टेंट है। क्या है? पावर है कांस्टेंट, और आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। किस किस के बीच में बताओगे आप लोग? किस किस के बीच में बताओगे? देखो, पहला तो आपको बताना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। पहले इसी पे चर्चा कर लें। देखो, आप लोगों को पावर का यही फॉर्मूला काम में ले, F.V। ये आप लोगों को बहुत बार सीधा एग्जाम में पूछेगा। आंसर मैं याद कराऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले समझो कैसे आएगा। पावर क्वेश्चन में कहा है कांस्टेंट है। क्या है? पावर कांस्टेंट है। पावर उस कंडीशन में वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन आएगा? देखो, पावर जब कांस्टेंट है तो P = ma लिख दूं, V लिख दूं, इसको लिख दिया। अब आप लोग ऐसे सोचो, इसमें कहीं आपको V या dV/dt लिख सकते हो क्या? आप किसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ A को क्या लिखेंगे? dV/dt इंटू V आ जाएगा। क्या आप लोग P/m लिख सकते हो? इंटू dt कर सकते हो? इक्वल टू V dV छोड़ सकते हो? बोलो, कोई नया काम किया क्या? कोई नया नहीं किया। लेकिन यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया? क्या dV dt इंटीग्रेशन वाला मामला मिल गया? P/m dt इक्वल टू आगे V dV, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड में। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे मिलेगा P/m इंटू टी। आगे क्या मिला? V²/2 प्लस जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 मान लो। लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हो तब तो आप लिमिट लगा देते हो, वरना एक कोफिशिएंट लगाते हो ना। लेकिन अपन कुछ नहीं, ऐसे अपने को तो रिलेशन से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप लोग, क्या आप V = 2P/m चेक करना भाई, T आ गया ना, और √ क्या ऐसा कुछ लिख सकते हो? सोच के देखो, चेक कर लो। आप देखो, क्या यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हो? √ में 2P/m इंटू टी की पावर 1/2। √ होता है ना, उसकी पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है सर, हमें पता था। ऐसी भी सिचुएशन थी कि आपको पता था? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, 2 की कोई वैल्यू चेंज होगी? पावर आगे वाले स्पष्ट शब्दों में कहा है कांस्टेंट है। मास चेंज होगा क्या? तो सीधा का सीधा वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? T की पावर ½ के हो जाएगा ना। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। जब पावर कांस्टेंट हो तो सीधा याद करो ना, V = T की पावर ½ कोई रोक थोड़ी रहा है आपको याद करने के लिए। समझ में आ गया? फॉर्मूला यहीं से मैंने बनाया है, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा। इंटीग्रेशन यदि आप लोग करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, तो आप लोगों को कोई मना नहीं करेगा इसके लिए, ठीक है। क्या कर लिया? क्या आप लोगों ने कर लिया? तो अपन नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी पावर कांस्टेंट हो, क्या हो? जब भी पावर कांस्टेंट हो तो V और T के बीच में क्या रिलेशन आएगा? V = T की पावर ½ यानी √T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये दिमाग में फिट बिठा लो, याद हो गया? अब चलो, थोड़ी देर पहले अपनी नोटबुक में देखो,
आपको दूसरा रिलेशन क्या पूछा था उसने, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ऐसा कुछ पूछा होगा। लेकिन ज़्यादातर आपको क्या लिखा मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन ए डिस्टेंस इनटू टाइम, यही होगा। अब यहाँ से देखो, डिस्टेंस बनाना है, एक्स बनाना है, डिस्प्लेसमेंट लेके आना है, क्या करें। v का वैल्यू फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट में, थोड़ा वापस जाओ, 2p/m, और इधर क्या था, t की पावर हाफ था ना। क्या मैं इस v को dx/dt लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट में 2p/m और t की पावर हाफ लिख सकता हूँ। क्या आप अपने को चाहिए x और t, क्या मैं इसको dx अंडर रूट में 2p/m और t की पावर हाफ dt लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत है तो क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इधर कुछ नहीं इंटीग्रेशन में, इधर तो आ जाएगा x, आगे यदि आप ध्यान दो तो अंडर रूट 2p/m तो आ गया बाहर, और t की पावर हाफ है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, n+1 अपॉन में n+1 आता है ना। तो t की पावर आ गया आपके पास में 3/2 अपॉन में क्या जाएगा, 3/2 जाएगा ना, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन का कोई ज़रूरी नहीं है। इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट को छोड़ो, आप मारो गोली, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। क्या मैं 2 को अंदर सेट करूं तो ये 4 जाएगा, ये 9 जाएगा, जाएगा ना, 4 × 2 8 p 9m और t की पावर 3/2। थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा कुछ होगा क्या, होगा, चलिए होगा। 8 फिक्स है, पावर फिक्स है, 9 फिक्स है, m फिक्स है। क्या मैं x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 लिख दूं। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, या मैं अकेला ही आपको बता बता के खुश हो रहा हूँ, या आप लोग भी साथ साथ खुश हो रहे हो कि नहीं सर अच्छी चीज़ बताइए आज तो आप लोगों ने। देखो चीज़ तो मैं हर रोज़ अच्छी बताता हूँ, आपके समझ का फेर है, वो तो समय समय की बात है। क्यों, आज समय आपका अच्छा है तो आपको अच्छी लग रही है, समय बुरा है तो आपको अच्छी नहीं लगी। चलिए, x का रिलेशन आ गया होगा आपके पास t के साथ में। छोटा मोटा यदि थोड़ा सा नोट करना चाहो छोटे से शब्दों में तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा आप लोगों को, अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलिए, आप लोगों ने कुछ नोट किया होगा, मैं ऐसे मान लूँ, क्या कर लिया वास्तव में, चलिए कोई बात, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। देखो, यदि अपन ध्यान दे आगे, पावर जब कांस्टेंट हो तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, x डिस्टेंस टाइम की 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर, याद हो गया। वापस रिवाइज करो, वेलोसिटी t की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तीसरा, कॉपी में नोटबुक में देखो, तीसरा क्या बात बताई थी, तीसरा बताया था आपको वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, यही पूछा था ना, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ से यदि आप दोनों से कंपेयर करो, क्या मैं ऊपर वाले को 3³ कर दूं तो इधर t की पावर 3 हो जाएगा। इस v प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ है, इसको मैं दोनों साइड से क्यूब किया तो इधर v³ आ गया, t की पावर 3/2 आ गया। x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, दोनों साइड से यदि अपन देखें तो t की पावर 3/2 मैच हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल टू v³। ये डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। कब आएगा ये रिलेशन, जब पावर क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये तो बहुत बार आपकी नोटबुक में भी मिला हुआ है, यदि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो। याद आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसका कोई इलाज नहीं है, आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है।
नोट कर लिया। चलें आगे। चलिए सर, चलिए, लेट हो रहा है हमें। क्यों? चलो देखो फिर आगे। याद हो गया क्या? तो पावर के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिया आपने। पावर के आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, याद हो गया। ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये बात। उसके बाद में आप लोग देखो क्या देखें। P.F पेपर ने चर्चा कर ली। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ। और बताऊँ क्या इस पे? ये रहने दो। जैसे आप लोग इसमें क्या क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे एक पावर F.V होता है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन लगा, FV लिख लेते हैं अपन। कई बार आप लोगों को ये भी फॉर्मूला काम में लेना पड़ सकता है। जैसे मोटर वोटर होती है ना, गाड़ी पानी वानी चढ़ाने वाली, और क्यों पावर तो सब में आती है, हॉर्स पावर, ये पावर वो पावर, तो सब पावर आती है। आप इसको F, जैसे वास्तव में F इक्वल टू क्या होता है, dP/dt होता है। dP/dt होता है। इस dP/dt में अपन क्या लिखते थे, याद करो, थोड़ा वापस बैक जाओ। dP/dt यहाँ पे mv लिखा करते थे। कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट अगर मास वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, v dm/dt आ जाएगा ना। जैसे इतने टाइम में इतना पानी बहा, तो वहाँ पे मास ही तो वेरिएबल है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। पाइप में 2 इंची पाइप के अंदर पानी चलना चाहिए, इतना तो चलना ही चाहिए। खेत में पानी लगा रहे हैं भाई, क्यों? उस टाइम मास वेरिएबल है टाइम के साथ में, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है आपको। तो वहाँ पे आप लोग खेत में पानी थोड़ी लगा रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो, ध्यान दो तो कोई बात नहीं। यहाँ से मैं ऐसे लिखूँ इसको, v dm/dt इंटू क्या आ गया, v आ गया। तो पावर का कई बार v² dm/dt भी लिख सकते हो आप लोग, कोई मना नहीं करेगा आपको, लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये मेरी तरफ से आप लोग नोट कर लेना। जैसे कोई मोटर वोटर है और है, उस टाइम अपने छोटा मोटा ये भी काम आ जाएगा, और काम आ जाए तो अच्छी बात है। उसके अलावा तो और तो आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए क्या इसमें पावर में, या और चाहिए? और चाहिए तो बता तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से आप इतना ही कर लो। चलो नोट कर लिया, याद रह जाएगा। पावर के कई फॉर्मूले जा रहे हैं। अब मान लो थोड़ा सा डेंसिटी वेंसिटी दे दिया आपको पार्टिकल की, तो भी आप लोग इस m को कुछ बता सकते हो ना। रो इक्वल टू, डेंसिटी को मैं रो से लिख रहा हूँ, m/v आएगा। v कौन सा है, ये वॉल्यूम वाला है। कौन सा v है? वॉल्यूम वाला। तो यदि मास की कंपेयर करें तो वॉल्यूम इंटू v। कई बार आपको वॉल्यूम पता नहीं चलेगा, फ्लो बताएगा, इतने टाइम में इतना चला गया, तो आप वॉल्यूम को एरिया इंटू x लेंथ लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ये मास भी हो सकता है। तो यदि ये वैल्यू यहाँ रख दें, उस टाइम में पावर का वैल्यू v² dm/dt रो ए x। अब यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, इतना पानी चला गया, ये इतनी डिस्टेंस कवर कर गया। उस टाइम में देखो, बिठाऊँ इसको, तो p क्या बन जाएगा, v² रो ए, और dx/dt वापस v आ जाएगा ना। तो पावर ये भी बन सकता है v³ रो ए। v³ कहाँ से लिख दिया मैंने, इसको मैंने v बोल दिया, तो ये पावर आ जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए लगाओगे, पानी वानी चल रहा है, ये भी काम कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये 2 फॉर्मूले आप लोग अपनी तरफ से लिखना चाहो तो लिख लो, फटाफट लिख लो। पावर का वैल्यू लिख लो v³ रो ए, या p इक्वल टू v² dm/dt आ जाएगा। यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हुई क्या? थोड़ी थोड़ी दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई? चलो अब ऐसे करते हैं, पहले फॉर्मूले पे आपको एक आधा क्वेश्चन और बताता हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, W/T था ना, W/T। और W/T को अपन ज़्यादातर ग्रेविटेशनल mgh की फॉर्म में काम में लेते हैं, mgh/T।
ऊपर नीचे ले जाने में कितनी शक्ति हो गई, खराब हो गई, वो बताना रहता है। अब इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मान लो 2 सीढ़ी लगा रखी है। सीढ़ी समझते हो ना आप लोग, ऊपर ऐसे छत वत पे आप तो आजकल नहीं चढ़ते, लेकिन पहले चढ़ते थे। ऐसे चढ़ते हो क्या आजकल भी? ठीक है, कोई बात नहीं। ये इस पे h हाइट है इसकी। यहाँ पे कोई आदमी M1 नाम दे देता हूँ, उसका वज़न जो है वो 50 kg है, और इस सीढ़ी पे h हाइट तक ऐसे टिक 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 करता गया, और उसने 10 से 1 सेकंड का समय ले लिया। क्या ले लिया? 10 से 1 सेकंड का समय ले लिया। सेम सीढ़ी, सेम हाइट, सेम जगह, पर आदमी डिफरेंट। आदमी डिफरेंट क्या? वो 60 किलो का था, पर टाइम उसने क्या किया? 5 सेकंड में फटाफट चढ़ गया, वो जल्दी कर गया। सेम हाइट h, आपको पूछ लिया पावर का रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इतने प्यार से बताया तो आप लोगों को पावर का रेशियो बताना है। अब मैं आपको ऐसे सीधा ही बता देता हूँ। क्या? यदि दोनों का मास सेम होता, दोनों का मास सेम होता, तो आप टाइम देख के बता सकते थे सीधा। पहली इक्वेशन, दोनों का मास सेम होता तो टाइम देख के आप क्या बता सकते थे? सीधा सीधा आंसर दे सकते थे कि इसको टाइम कम लगा है तो पावर प्रोपोर्शनल होता है 1/t। जितना टाइम कम लगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा टाइम लगा उसकी पावर उतनी कम। तो इसका मतलब यदि दोनों का मास सेम होता तो ये इसकी शक्ति ज़्यादा थी, जल्दी जाएगा ऊपर। क्यों? तो आप लोग क्या कहते? इसकी पावर ज़्यादा आएगी, इसकी पावर कम आएगी। अब आपको वैल्यू पूछी है तो आप लोग क्या करो, कर सकते हो आप लोग। कौन सा फॉर्मूला मैं पहले ही लिख देता हूँ आपको कौन सा लगाना है, तो चिंता फिक्र वाली तो बात है नहीं। यदि आप लोग जल्दी कर सको मेरे से तो पहले साथ का साथ कर लो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, बंदा गया ऊपर, mg लगा नीचे, h लगा रहा है तो वेट वर्क डन नहीं हो जाएगा ना, mgh। हाइट दोनों में सेम है, g दोनों में सेम है, फ़र्क इसका है सिर्फ m और t का। तो यदि P1 अपन लिखें तो P1 क्या बचेगी? m1 एक बार लिख देता हूँ mgh/T1। क्या क्लियर है मेरी बात? पहले आदमी के लिए। दूसरे आदमी के लिए क्या है? m2gh/T2। क्या mgh से gh उड़ गया? क्या बच गया? P1/P2 का रेशियो। P1/P2 का रेशियो आपका बच गया m1/m2 और T2/T1। T2/T1। m1 कितना था भाई? 50 किलो का था, 50 किलो का था ना। T2 क्या था? इसको T1 नाम दे देते, इसको T2 दे देते, क्यों बाद वाले को। तो T2 भाई 5 सेकंड था। m2 कितना था? 60 kg था। T1 कितना था भाई? 10 सेकंड था। एक एक जीरो से उड़ गई। ये 5 से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और कुछ थोड़ी बचेगा। यानी P1/P2 का रेशियो आ जाएगा अपने पास 5/12। क्या आप सब लोगों का यही आंसर आया था? कि ईमानदारी से एक बार यस लिख दो, बस ऐसे सर खुश हो जाएंगे। एक बार प्यार से लिख दो यस सर, हमारा भी आया था। ऐसे ज़ोर से अल्लाह मचाओ, हमारा भी आया था। घर वाले बैठे होंगे पास में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आप लोग, मैं आगे चलता हूँ। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि आप लोग बैठ के आराम से क्वेश्चन नोट करो। क्यों? ठीक है, समझना होता है स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बता दी। और क्वेश्चन कराऊँ? और क्वेश्चन कौन सा बच गया? चलो एक और बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पे कुछ नहीं बताया ना आपको। वैसे दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था अपने पास में? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में T बोला था अपन ने। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी भी अपन 2-3 टाइप से बोल सकते हैं। कैसे? जैसे dk/dt, dk/dt या del k/del t। ठीक है, तो इस पे तो ये
जब भी आपको d/dt लग जाता है तो इंस्टेंट पे पावर बोलते हैं ना। इंस्टेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वो तो सीधा है, बहुत बार अपने क्वेश्चन किया है। इस पे छोटा सा देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इसको आप थोड़ा सा लिखना चाहो तो K2 - K1 अपन क्या लिख दोगे, T2 - T1, ऐसे बोल सकते हो। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। 5 kg का कोई मास है, क्लियर। उसकी यहाँ पे आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखा 10 मीटर पर सेकंड जा रहा, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर गया। ध्यान से देखा तब पता चला। और फिर आपने 10 सेकंड बाद ही उसको तुरंत गौर से देख लिया, वही 5 kg वाली गाड़ी है, बच्चों वाली गाड़ी है, स्पीड बहुत हाई है और उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। क्या आप इस गाड़ी की पावर बता सकते हो कैलकुलेट करके? यदि बता सकते हो तो 10-1 सेकंड का समय है, नोट करने वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। पहले आप लोग अपने दिमाग से कर लो इस क्वेश्चन को। कर लिया? नोट करें, ध्यान दे। आगे देखो तो पावर का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला आपके लिए ऊपर लिख दिया है। वेलोसिटी है, मास है, ओहो हो, वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है, मास है, टाइम है, पावर बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल T2 - T1 ये आएगा। तो फटाफट ध्यान दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्या मैं कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में दोनों का टाइम इंटरवल कितना दे दिया, 10 सेकंड दे दिया, तो एक बार t लिख देते। किसके बराबर आएगा, पावर के बराबर आएगा। हाफ m कितना है आपके पास, 5 kg है ना। V2 कितना बताया है आपको, V2 बताया है 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं सीधा, 400 आ जाएगा। माइनस V1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। अपॉन में t कितना आया, t आ गया आपका 10 सेकंड आ गया। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो तो पावर आएगी 5/2। इसको आप कितना लिखोगे, 300, और एक नीचे 10 आ गया। आप यदि काटना चाहो तो 1 0 से ऐसे 1 0 काट दिया करो, काट सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। और देखो क्या काट सकते हो, ये 15 आ जाएगा। तो पावर आ गई आपकी 75 वाट, याद रह जाएगा, कर लोगे। ये छोटा सा यदि आप लोग 10 सेकंड में उतार सकते हो तो इसको उतार लो, ठीक है। तो ये पावर से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। एक यदि आप लोग ध्यान दो, मिटा रहा हूँ अब मैं इसको, ठीक है ना। एक यदि आप लोग ध्यान दो तो कई बार एक मशीन गन आती है ना, क्वेश्चन आ जाता है उसमें, मशीन गन आती है, वो कितने सेकंड में कितनी पर सेकंड इतनी गोलियां छोड़ देती है, मतलब एक राउंड में 400 गोली दड़ 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 चल जाती है ना, वो वाले के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस मशीन गन की पावर क्या होगी, कई बार आपको पूछ लेता है कौन जान आदमी, तो उसको आप क्या बताओगे कि भैया मेरे को पर सेकंड की बात कर रहा है तू, तो कितनी गोलियां चलाई उसने, n गोली चलाई। एक की काइनेटिक एनर्जी बता सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हाफ mv² अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी में चेंज या काइनेटिक एनर्जी कितनी है ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। मतलब इनिशियल में तो गन की कितनी थी, 0 थी, और जैसे ही चली तो उसके पास हाफ mv² आ गया ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल करते हैं अपन, कितनी गोलियां छोड़ी वो n लगा दी, अपन में t dt जो भी अपन लिखते हैं वो आ जाएगा। तो आप लोगों को यदि मशीन गन की पावर भी बतानी है तो आप ऐसे बता सकते हो। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं। मान लो कोई एक ऐसी गन है जो 50 छोड़ देती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, और कितनी ग्राम की गोली लें, 20 ग्राम की गोली ले लो। बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम ले आप, और कितना स्पीड से छोड़ेगी, 2000 से छुड़वा दूँ क्या, थोड़ा कम कर लो, 200 से कर दो, 200 मीटर पर सेकंड स्पीड से छोड़ देती।
और पर सेकंड छोड़ दिया तो सेकंड की जगह क्या रखोगे 1। तो मशीन गन की पावर बताओ आप। तो पावर में क्या करेंगे, एन कितनी है 50, हाफ को हाफ लिखते हैं। मास कितना 20 ग्राम है ना, तो 20 ग्राम को आप 20 बाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना, 1000 का डिवाइड कर दिया मैंने। और 20 स्क्वायर है तो 20 स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, यह आ जाएगा 200, ये मिटा रहा हूँ भाई, इंटू 200 अपॉन पर सेकंड। सेकंड कितना है पर सेकंड, तो एक का लिख दोगे। अब एक काटा छांटी आप लोग कर सकते हो, 3 0 से 2 0 और 1 0 ये उठ गया, 1 2 से 10 बच गया। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, नीचे कुछ बचा है क्या, नीचे बचा देखो, ये उठ गया ना, 2 और 2 4 इंटू 5 20 जीरो कितने बचे कैलकुलेट करो, ध्यान देखो 1 2 3 ही बचे हैं ना, ध्यान से देख लेना, मेरे को नहीं बताया है। तो 3 0 का मतलब किलोवाट लगा दूं, चेक कर लेना, कोई गड़बड़ भी हो सकती है, छोटा मोटा कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो। इतनी बातें तो ये आपका पावर से संबंधित लगभग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको पावर अच्छे से समझ में आए। तो आज का टॉपिक अपन यहीं फिनिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आज तक जो भी आपने टॉपिक किया है उस टॉपिकों की अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको, डाउट आपके सोल्व नहीं किए, तो आज से आप लोग अपने डाउट रेडी करो। उन डाउट को अपन क्या करेंगे, 1-2 दिन के अंदर में आपको फिक्स क्लास, आप डाउट काउंट कर लो और डाउट के गोला लिख लो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसमें जो जो डाउट बचते हैं वो आप गोला करके और आपको सूचित कर देंगे कब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप लोग उन सब को आगे नहीं जाएंगे अब सिलेबस में, सिलेबस को यहाँ तक स्टॉप करके और यहाँ के सारे पीछे तक के डाउट क्लियर करने हैं। तो पीछे तक के टॉपिक वाइज अब कभी भी मैसेज आ सकता है, आज आपके डाउट क्लास है, आज आपकी डाउट क्लास है, आज आपकी डाउट क्लास है। तो डाउट क्लास कैसे भी हो, लेकिन आपके डाउट सोल्व होने चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग सीट में से जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करोगे। जो भी डाउट बचे पीछे फर्स्ट तक, उन सबको, कुछ नहीं बच्चों ने तो गोले कर रखे होंगे, नहीं कर रखे वो भी गोले कर लेना। ऐसा मत सोचना कि सर डाउट नहीं कराएंगे, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर करा दूंगा मैं आपको। तो आप टेंशन मत लेना और इसको आप वर्क एनर्जी पावर तक आप टोटल डाउट क्लियर करना। एक सर्कुलर मोशन का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, वो अपन कल वाली या परसों वाली एक दिन की क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।